सर लगता नहीं शेखुपुरा के लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती इसलिए ऐसी हुई है कि बहुत से लोग 20-20 साल से पार्टी के साथ खड़े हुए थे। अचानक एक आपको टिकट का मिल जाना, क्या समझते हैं उनकी कुर्बानियाँ फिर राय कहाँ गई हैं? ये क्या, ये सीन क्या हुआ था सर? आपका कहने का मकसद कि मैं शायद जमात में नया हूँ। सूबे के अंदर असम्बली की तहलील हो चुकी है पंजाब के अंदर, और KPK में भी एक हफ्ता बाद डिज़ोल्व की जा रही हैं। जनरल इलेक्शन अगर नहीं होते तो आप एज अ MP कंटेस्ट कर रहे हैं या फिर वेट करेंगे कि जनरल इलेक्शन आएंगे और MNA कंटेस्ट करेंगे? और एक चलती फिरती जो माशाल्लाह बिल्कुल टेक ऑफ कर रही थी हमारी रियासत पाकिस्तान की माशत, हम कर्जे भी उतार रहे थे, अपनी मर्ज़ी से बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान को आगे चला रहे थे। ये इम्पोर्टेड रजीम ने आकर बेड़ा गर्क कर दिया चुका हूँ। और मेरी वाबस्तगी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो ना जज्बाती है, ना वो हादसाती है, ना वो किसी गर्ज के लिए, लालच के लिए। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान के जो हम लोग हैं, रहने वाले, हम जो शहरी हैं रियासत के, हमें हमारे हकूक़ व फ़राइज़ हैं, वो हमें हमारे हक़ मिलने चाहिए। मैंने बांगे दुहल कहा कि अगर मुझे मेरी जमात MPA की टिकट ना दे, MNA की टिकट ना दे, और पहली बात तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। मूँछों वाला वो जो बंदर है वो भी आके वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको कोई फ़िक्र नहीं पाकिस्तान की। तुम अपना काम करो वफाक में जाके, यहाँ पे तुम आए हो बोलियाँ लगाने के लिए, लोगों को ख़रीदने के लिए, उनके ज़मीरों को ख़रीदने के लिए। अब अवाम बिल्कुल जाग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलख हकीकत। मैं अम्मार हैदर शेखुपुरा के अंदर मौजूद है। शेखुपुरा को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। लोग सिर्फ इस बात के ऊपर देख रहे हैं कि आने वाला कौन है, MNA के लिए कौन आ रहा है, MPs के लिए कौन आ रहा है। हमारे साथ एक्स मिनिस्टर ऑफ लॉ जनाब खुर्रम शहजाद विरक साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर क्या लग रहा है शेखुपुरे का जो तख्त है किसके पास जा रहा है, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके? मैं समझता हूँ कि शेखुपुरे का तख्त जो आपने कहा है वो ऑलरेडी खान साहब का है, और खान साहब के साथ ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी, अल्लाह के फजल करम से। और उसकी बुनियादी वजह आपने देखी कि किस तरह खान साहब खड़े हुए हैं इस इम्पोर्टेड रजीम के ख़िलाफ़। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, और अभी भी वक्त है इसके बचाव के लिए, अगर बर वक्त फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएं। सर तख्त किसके पास जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि शेखुपुरा से MNA के लिए कौन उम्मीदवार आपको नज़र आ रहा है? इससे इन चीज़ों से रिलेटेड आप मुझे थोड़ा गाइड। शेखुपुरा सिटी की आपका जी, जिससे शेखुपुरा सिटी की बात कर रहा हूँ। शेखुपुरा सिटी में पहले जो 2018 में जो था इलेक्शन, वो हमारे टिकट होल्डर थे, और अभी ज़िमनी इंतखाब आया, उसमें अभी देखना है कि पार्टी किन के लिए किन को मतलब टिकट अलाउ करती हैं, ओके करती हैं। इसमें काफ़ी हमारे भाई माशाल्लाह उम्मीदवारान हैं जो ख्वाहिशमंद हैं, तो ये तो यकीनन पार्टी का मुतफ़िका फ़ैसला होगा, और खान साहब की क़यादत में, तो जिसको खान साहब कहेंगे यकीनन। सर लगता नहीं शेखुपुरा के लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती इसलिए ऐसी हुई है कि बहुत से लोग 20-20 साल से पार्टी के साथ खड़े हुए थे। अचानक एक आपको टिकट का मिल जाना, क्या समझते हैं उनकी कुर्बानियाँ फिर राय कहाँ गई हैं? ये सीन क्या हुआ था सर? आपका कहने का मकसद कि मैं शायद जमात में नया हूँ? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है। मैंने ये कहा कि बहुत से 20-20 साल से 10-10 साल से लोग खड़े हुए हैं, तो शायद हम भी उन्हीं में से एक हों जो माशाल्लाह बड़े पुराने लॉयल साथी हैं तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के। तो अगर मुझे ना मिलती, किसी और को मिलती, तो फिर बाकियों के बारे में ये बात आती। अब टिकट एक है, अब फैसला होना है उस पर, और वो दोस्तों में से ही इंतखाब होना है जो PTI के बेहतरीन अच्छे कारकुनान हैं, अच्छे वर्कर हैं, जिनकी खिदमात हैं पहले जमात के लिए। तो यकीनन खान साहब उन्हीं को तरजीह देंगे इंशाल्लाह। सर सूबे के अंदर असम्बली की तहलील हो चुकी है पंजाब के अंदर, और KPK में भी एक हफ्ता बाद डिज़ोल्व की जा रही हैं। जनरल इलेक्शन अगर नहीं होते तो आप एज अ MP कंटेस्ट कर रहे हैं या फिर वेट करेंगे कि जनरल इलेक्शन आएंगे और MNA कंटेस्ट करेंगे? ज़ाहिर है अभी तो MPA मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे हल्के में PP 140 को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माशाल्लाह जो कामयाबी मिली है, दोबारा जमात मुझे कहेगी तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर MPA के लिए कंटेस्ट करूँगा, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। मतलब आप जनरल इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप अभी से जैसे ही पार्टी आपको अलाउ करेगी टिकट, आप कंटेस्ट करेंगे MPA पे अगर सूबे पे इलेक्शन हो जाता है? हम तो रेडी हैं, हमने तो कैंपेन का आगाज़ कर दिया हुआ है। आज भी हम जलसा करके आए हैं खालिद रोड के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ मीटिंग्स थी, अभी कल भी हमने मीटिंग कॉल की हुई ऑफिस में। खान साहब का भी हुक्म है कि आप बिल्कुल रेडी रहें इलेक्शन के लिए,
और 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, तो 3 माह का टाइम शुरू हो चुका है। कल महर बुखारी के इंटरव्यू के अंदर खान साहब कह रहे थे कि इन्होंने हमें हमेशा इम्तिहान में डाला है, अब हमारी बारी है कि हम पीडीएम को इम्तिहान में डालेंगे। क्या लग रहा है एतमाद का वोट ये लोग ले पाएंगे? और अगर ले जाते हैं तो कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? अगर तो नाकाम होते हैं डेफिनेटली इलेक्शन है, अगर कामयाब हो जाते हैं? आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अवाम का ये एतमाद पहले ही खो चुके हैं। किसी सूबे में मुझे बता दें इनकी गवर्नमेंट हो, वफाक में। किसी सूबे में ये अलाइज भी हों, सोच के बताएं। किसी गवर्नमेंट के ये अलाइज नहीं है, किसी सूबे में भी किसी भी गवर्नमेंट के अलाइज भी नहीं है। किस तरह से इन्होंने ये सिंध में है ना लाइक, किस तरह से नून लीग वालों की बात हो रही है जी। फिलहाल, जी वो भी जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। आज आपने इंतखाबात का रिजल्ट आ रहे हैं जो लोकल वहाँ पे थे। MQM का इकट्ठा होना, कौन है इनको इकट्ठा करने वाला? इतनी जल्दी किसी को इकट्ठा नहीं हुआ जाता। अभी जो 13 जमातें आपस में चिस्पा हैं, इनको भी किसी ने चिस्पा किया। लोगों के असल में इन लोगों के मफादात होते हैं, ये मफादात की खातिर ये इकट्ठे होते हैं। अब माजी में इनके बयानात उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी के, ये नून वालों के और ये फजलुर रहमान वगैरह के, जो इन्होंने बातें की एक दूसरे के पेट फाड़ के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने की खातिर। खान साहब इनसे पहले भी ये कहते थे कि ये इकट्ठे होंगे ये चोर। सर तुरक का पत्ता खेलना कोई आप इनसे खान साहब से सीखे। देखें बात ये है कि खान साहब एक लॉयल, सच्चे, दलेर, निडर, बेबाक, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। उनको बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से, वो दिल से पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और ये सब नौसरबाजों का टोला है। सर कल से एक जुमला और ट्रेंड कर रहा है ना ट्विटर पे कि खान साहब जो है वो इस गेम के बादशाह हैं, जब उनका दिल चाहता है गेम को पलट के रख देते हैं। जैसे आप लोगों ने सूबे के अंदर वोट लिया है ना, खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों ने हैरान कर दी है। खान साहब देखें, खान साहब ने डिलीवर किया माशाल्लाह। खान साहब ने अपने 3.5 साल पे मुहित जो उनका दौर था, कोविड के बावजूद पाकिस्तान ने माशाल्लाह तरक्की की, कोई शक नहीं। और एक चलती फिरती जो माशाल्लाह बिल्कुल टेक ऑफ कर रही थी हमारी रियासत, पाकिस्तान की माशत। हम कर्जे भी उतार रहे थे, अपनी मर्ज़ी से बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान को आगे चला रहे थे। ये इम्पोर्टेड रजीम ने आकर बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखें कि इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए, इनको अपने केसेस की फ़िक्र थी, नैब का इन्होंने ख़ात्मा किया और इन्होंने NRO 2 लिया। मुकम्मल तौर पे ये आज़ाद हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये जिस तरह से मर्ज़ी जो मर्ज़ी, ऐसे नहीं होता ममालिक में, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह से नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है। और अब अवाम जाग चुके हैं, अवाम जाग भी चुके हैं और जान भी चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने राना सनाउल्लाह और अतात तारड़ को 2 नाम दे दिए, चुन्नू और मुन्नू के। देखें ये तो आप भी कोई नाम देना चाह रहे हैं? कैसे ये लोग हैं? अब ये आप हमारे यहाँ पे जो एक ज़िले का हमारा वो जो गैस चोर है, उसका सारे ज़िले शेखुपुरे को पता है। वो कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। भावले हुए हैं, बेवकूफ़ हुए हैं, पागल हुए हैं, ना उनको बोलने का पता है, ना बात करने का तरीका सलीका है। कभी नहीं ये असम्बली तोड़ेगा, हम इस खां को जानते हैं, ये करेगा वो करेगा। ए पई ये टूटी हुई। खान साहब तो पहले ही तोड़ना चाहते थे, आप क्यों उसकी रुकावट बने? क्यों आप उसके खिलाफ क्यों असम्बली में ले? आप लोगों ने बड़ी ट्रेजेडी के साथ तोड़ी सारी चीजें। एतमाद की कभी कुछ, कभी वो गवर्नर बेचारा शरीफ इंसान है, उसको भी इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। बलीगुर रहमान, वो कभी कोई ऑर्डर रात को बैठ के ये उनसे करवाते हैं, कभी कोई करवाते हैं। अदालतों ने तब भी जो हमजा शहबाज था का वो जो ऑर्डर हुआ था, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आप अपने नाम के साथ साबिक वज़ीर आला भी नहीं लगा सकते। इसके बाद फिर दोबारा अभी जो इन्होंने किया उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी। ये बैठ के कॉपी पेंसिल पकड़ के, ना इनको लॉ का पता है, ना इनको कानून का पता है, ना आइन का पता है। बस इनको एक बात का पता है कि अवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, लेकिन अवाम इनसे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। सर मैंने शेखुपुरा में देख रहा हूँ कुछ दिनों से चोरी, डकैती, कत्लो गारत की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लोग इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हैं। और इसी दौरान आप शेखुपुरा में एक मिनिस्टर ऑफ लॉ रह चुके हैं। चलें आज ही आप साबिका हुए हैं, कल एक्स बने, लेकिन उससे पहले जो तमाम चीज़ें थी, सर क्या समझते हैं ये DPO या DSP आपके अंडर थे? आप इनके ज़िम्मेदारान नहीं हैं? कौन जिम्मेदार है इन तमाम चीज़ों का? सर हमने इस पर कोशिश की है। मैंने DPO को कहा कि आप इस पर ख़ुद जाके थाना को विज़िट किया करें, उस पर रिपोर्ट मंगवाया करें।
उन्होंने आगे जो SHO थे उनकी इन्होंने तनज़लियाँ भी की हैं, उनको सज़ाएँ भी दी हैं अगर किसी के एरिया में क्राइम की रेशो ये शरह बढ़ी है। तो अभी भी हालिया की डिकेटी हुई है, मैं भी थोड़ी देर पहले भी उनसे उस बात के बारे में, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी उसमें रिकवरी की है। कार जो है वो भी इन्होंने रिकवर कर ली हुई है, और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वास्ते क्या सर अच्छी वजारत थी आपके पास, इंशाल्लाह मुझे चांस ये तो आपने भी मुझे बताया कुछ चीज़ों का, लेकिन ये वारदात मुसलसल बढ़ रही है और अब तो आप एक्स हो चुके हैं, मिनिस्टर भी नहीं रहे, असम्बली तहलील, उसके बाद अब कौन जिम्मेदार है जो 2-3 माह का टेन्योर है? हमने अपनी गवर्नमेंट में सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट दिया था वज़ीर आला पंजाब के साथ बैठ के, बल्कि उसके ऊपर बात भी हुई। हमारी अपग्रेडेशन थी हॉस्पिटल की, उसमें न्यूरो का एक यूनिट था, और फिर उसमें मेजर सर्जरी हार्ट के बारे में और कुछ और मैंने उसमें तजावीज़ दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला से जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो भी शबुरा में आएगा इंशाल्लाह, और उससे ये जो आप बता रहे हैं रेशो, ये चोरी की, डिकेटी की या इस तरह की जो वारदातें हैं वो उनको निपटने के उसमें आसान तरीके से उस पर काम किया जाएगा। सर आखिरी सवाल है मेरा, MPs MNAs ज़िमनी इलेक्शन में टोटल लोगों ने आपको सपोर्ट किया, अगर पार्टी किसी और को टिकट अभी दे देती है, अभी इन जो इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी उसी तरह सपोर्ट करेंगे या पीछे हट जाएंगे? आप देखें, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, और मेरी वाबस्तगी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो ना जज्बाती है, ना वो हादसाती है, ना वो किसी गर्ज के लिए, लालच के लिए। मेरा सिर्फ़ एक मकसद है कि पाकिस्तान के जो हम लोग हैं, रहने वाले, हम जो शहरी हैं रियासत के, हमें हमारे हकूक़ व फ़राइज़ हैं वो हमें हमारे हक़ मिलने चाहिए। और वो मैं समझता हूँ सोच समझ के कि वो वाहिद लीडर इमरान खान है जो हमें दिलवाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने 13 में अप्लाई किया, मुझे टिकट नहीं मिली, 18 में अप्लाई किया, मुझे टिकट नहीं मिली, और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे अपनी जमात के साथ, अपने नज़रिए के साथ खड़ा रहा। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले जो जलसा करके आ रहा हूँ, मैंने तकरीर की है, ऑन एयर है वो और ऑन रिकॉर्ड है, वो पड़ी हुई है। मैंने बांगे दुहल कहा कि अगर मुझे मेरी जमात MPA की टिकट ना दे, MNA की टिकट ना दे, और पहली बात तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूँगा, मैं बिल्कुल पाबंद हूँ अपनी जमात का हर हवाले से। अगर मैंने कहा मैं आ भी जाऊँ आपके पास, जो कि मैं नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह, तो आपने मुझे वोट नहीं देना। आपने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है, एक नज़रिए को वोट देना है, और इसलिए वोट देना है क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले डिलीवर किया हुआ है। वो उसको किसी चीज़ की तमा लालच नहीं है, उसके नज़दीक उसके वो करप्शन के बहुत ख़िलाफ़ है, वो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। और सर वैसे भी कोई भी रियासत रूल ऑफ लॉ ही बनती है। ऐसा लीडर बिल्कुल मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को दोबारा मिले। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर दिया पाकिस्तान को कि जिसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में शनासाई है, पहचान है। और आपने भी सुना होगा कि उनको उम्मत मुसलमा का लीडर कहा जाता है। 2018 में भी माशाल्लाह अवाम ने उस पर एतमाद किया, ज़िमनी इंतखाबात आए, 17 जुलाई के आए, अवाम ने एतमाद किया, ऊपर नीचे उनकी गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ था, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कामयाबी मिली जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं। 16 अक्टूबर का इलेक्शन आया, आपने देखा कि खान साहब ने किस तरह इनको मलिया मेट किया, ये इन्होंने अदम एतमाद की ये वो तहरीक लेके आए, किस तरह से इनको शर्मिंदगी हुई, मुंह की खानी पड़ी। वो मूँछों वाला वो जो बंदर है वो भी आके वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको कोई फ़िक्र नहीं पाकिस्तान की। तुम अपना काम करो वफाक में जाके, यहाँ पे तुम आए हो बोलियाँ लगाने के लिए, लोगों को ख़रीदने के लिए, उनके ज़मीरों को ख़रीदने के लिए। अब अवाम बिल्कुल जाग चुके हैं, बिल्कुल जान गए हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हमारी शेखुपुरा की अवाम है गयूर, उनको यकीनन वो तैयार हैं। हमारा कायद, हमारा लीडर पहले ही कह चुका है, इलेक्शन ईयर भी है और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन 3 माह में होंगे। उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला यकीन के साथ। और शेखुपुरा इंशाल्लाह ताला तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। हम सब ने इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ डंके की चोट पे, जैसे हमने 17 जुलाई को एक मिसाली इलेक्शन लड़ा, इसी तरह का हम आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम अपना रोल डालेंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में।
इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। नाज़रीन, हमारे साथ खुर्रम शहजाद विरक साहब मौजूद थे, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, और इनकी यहाँ पे मिनिस्ट्री, इनकी कारकर्दगी, इनकी वर्किंग, इनसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी थे और इन पे लोग एतमाद भी करते हैं। वो फरमा रहे थे कि 13 में भी अप्लाई किया, 18 में भी टिकट नहीं मिली, लेकिन नज़रिए के साथ रहे। और कोई भी कौम, कोई भी जमात उस वक़्त तक कायम रहती है जब तक वो आइडियालॉजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठी रहती है। और वैसे भी आइडियालॉजी और जो नज़रिया होता है, यही लोगों के लिए मेन किरदार अदा करता है। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने इस चैनल का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।